गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली आपका चयन परीक्षा का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में आपकी चयन एग्ज़ाम होगी। अब इसमें क्या क्या बड़े बदलाव किए गए भर्ती में, उन बदलाव पर हम थोड़ी नज़र डाल लेते हैं ताकि आप एग्ज़ाम की जब तैयारी करो तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एग्ज़ाम्स के कुछ ऐसे बदलाव जो हमें हुए हैं वो हमें पता होना चाहिए। बाकी हमें नियम रूल्स तो पता है, जैसे एज क्या है, डेट क्या है, ओके, ये सब चीज़ें तो आपको पता है। आरक्षण कैसा है, ये सब वैसा ही सेम टू सेम है। लेकिन जो कुछ बदलाव हुए उन बदलाव पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ना। तो एक बात ध्यान रखना, आपकी जब एग्ज़ाम होगी वो 2 अगस्त को होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम चले देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये पॉइंट अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है कि चयन परीक्षा में अहर होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, ठीक है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 40% और अन्य कैटेगरी में है तो आपको 50% मार्क्स लाना है। ये क्या है, मतलब कि 100 नंबर का आपका पेपर है तो आपको कम से कम अगर 40 नंबर तो लाना ही है, तभी आप यहाँ पर पात्र होंगे, ठीक है। मेरिट के लिए पात्र होंगे। किसके लिए? मेरिट के लिए। सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। आपके मेरिट के लिए पात्र होंगे तो 40% से ऊपर वालों की मेरिट बनेगी। और सिंपल सी बात है कि मेरिट तो ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट ये मेरिट फाइनल एग्ज़ाम है। इसमें पात्रता परीक्षा तो है नहीं कि आपको सिर्फ पास होना है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। आगे देख लेते हैं। टोटल 8,720 पद है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि टोटल 8,720 है और आप अपने अपने सब्जेक्ट के पद चेक कर सकते हो। एक पॉइंट और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ नेगेटिव मार्किंग के लिए, क्योंकि कैंडिडेट मुझे कमेंट करेंगे सर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने थंबनेल में इस पॉइंट को डाला है ना। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि विभागों के नियम अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। तो नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। तो ये ध्यान रखना, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। चले, तो ये भी एक बढ़िया बात है। आगे हम देखते हैं। एक दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का रहेगा और 100 नंबर में अदर सब्जेक्ट कुछ नहीं रहेगा आपका, और आपका सिर्फ मेन सब्जेक्ट रहेगा और उसमें 100 प्रश्न ही रहेंगे, ठीक है, और 100 अंक। मतलब आपको अपने मेन सब्जेक्ट में अच्छा सा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा कैसे भी करके, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक पत्र होगा, 2 घंटे की अवधि होगी, है ना। MCQ इस प्रकार के होंगे और 100 अंक और 100 प्रश्न होंगे। ये आप देख सकते हो इस सब्जेक्ट है जितने सब्जेक्ट वर्ग 1 में है। तो यही एक सबसे बड़ा बदलाव है। अब इसमें देखना जो क्वेश्चन आएंगे वो 11वीं 12वीं तक के रहेंगे, लेकिन उनका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो स्नातकोत्तर तक करेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि ये उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती है। बाकी इसमें सिलेबस भी दिया गया है, उन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ओके। तो ये आप चेक कर सकते हो। और आपके मन में अगर कुछ और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ताकि हम इस आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाकी वही है, कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है दोस्तों। आप अगर आप पात्र हो पात्रता परीक्षा में तो आप यहाँ पर आराम से एग्जाम दीजिए, कोई टेंशन नहीं, और अच्छे मार्क्स लाइए। धन्यवाद।